हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। और आज वही किडनी का मैंने आप लोग को जो फंक्शन एक्सप्लेन करवाया था, तो बिफोर स्टार्टिंग किडनी और उसके फंक्शन और फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्लूजन पर आने से पहले हमारे पास जो मेन कंडीशन है वो मैंने आप लोग को क्या पढ़ाना है, दैट इज द यूरिनरी सिस्टम। और यूरिनरी सिस्टम में जो फर्स्ट वन है वो हमारे पास क्या है, नेफ्रॉन। ठीक है, तो मैं आप लोग को जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करवाऊंगी टुडे आर, वो हमारे पास क्या है, वो नेफ्रॉन से रिलेटेड है। अच्छा, वही वाला काम जो मैंने आपको, खैर इसके मैंने नोट्स बनाए हैं, तो नोट्स मैंने उसके बच्चे पिक्चर ले ली है, और पिक्चर लेने के बाद फिर मैं आपको समझाऊंगी इस नोट्स के थ्रू। ठीक है, सो व्हाट इज द बेसिकली नेफ्रॉन, इसको जूम करके ताकि आप लोग को खैर एक्सप्लेन हो। ठीक है, इसको मैं खैर मजीद जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोग को हर चीज क्लियर नजर आए। ठीक है, ओके, तो आते हैं बच्चे हमारे पास, व्हाट इज द नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यहाँ पर जो आपके पास स्ट्रक्चरल है एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ठीक है, नाउ द किडनी इज मेड अप ऑफ 1 मिलियन और 10 लाख नेफ्रॉन। जो हमारे पास 1 मिलियन और 10 लाख नेफ्रॉन है वो हमारे पास क्या है, वो किडनी है। ठीक है, किडनी के अंदर होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, one is called cortical nephron, and another one is called juxtamedullary nephron. अच्छा, अब cortical nephron is what? यहाँ पर cortical nephron is present in the cortex. ठीक है, और cortical nephron। अभी मैंने आप लोग को नेक्स्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोग को करवाया था कि व्हाट इज द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी एंड व्हाट इज द बेस ऑफ किडनी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड juxtamedullary nephron। तो juxtamedullary nephron किसे कहते हैं? ठीक है, the whole glomerulus lies close to the cortical medullary junction। आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पे। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू मेन स्ट्रक्चर, वन इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, जिसको हम लोग कहते हैं माल्फिजियन कार्पुसन, एंड another one is called renal capsule, and another one is called renal tubule। आते फर्स्ट वन पे, और फर्स्ट वन इज कॉल्ड माल्फिजियन कॉर्पुसल। अच्छा, what is the Malpighian corpuscle? It is about 0 to 2 millimeter in diameter. Diameter इसके length with चौड़ाई के लिहाज से, and it is about 1 to 2 million renal capsule is present in each kidney. Remember one thing कि जो renal capsule होते हैं, Malpighian capsule, वो हमारे पास कहाँ पर मौजूद होते हैं, वो किडनी में तकरीबन 1 to 2 million के बराबर होते हैं। अच्छा, 1 million stand for what? 10 lakh। नॉर्मली यहाँ पर खैर मैं आप लोग को लिखवा भी देती हूँ ताकि आप लोग को समझ आए कि यहाँ पर जो 1 मिलियन है व्हाट इट्स मीन 10 लाख। ठीक है, अब जाहिर है 10 लाख तक जो है वो दैट इज अबाउट 10 लाख। अब पाकिस्तानी 10 लाख। ठीक है, हम लोग नॉर्मली पाकिस्तानी है तो हम लोग पाकिस्तानी लैंग्वेज करेंगे, तो 1 to 2 मिलियन जो है वो हमारे पास रीनल कैप्सूल मौजूद होते हैं। अंडरस्टैंड बच्चे? in kidney, it is present in each kidney, and another one renal capsule consists of two main parts. One is called Bowman capsule, and another one is the glomerulus filtrate। ठीक है, दो चीजें इसमें मॉर्फिजन कार्पुसल में मौजूद होती है। एक वन को हम लोग क्या कहते हैं, बोमिन कैप्सूल, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड द मॉर्फिजन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अच्छा, what is the Bowman capsule? ठीक है, what is the Bowman? It is a cup like a shape। इसकी जो शेप होती है वो कप की तरह होती है, 0.2 मिलीमीटर इन डायमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर। यहाँ पर अपवर्ड लेयर टू लेयर से बना है। आउटर लेयर है तो आउटर लेयर इज कॉल्ड पेराइटल लेयर, एंड इट इज ऑफ बेमून कैप्सूल। और इनर लेयर जो है वो हमारे पास विजरल लेयर ऑफ बेमून कैप्सूल है। सेकेंड वन पार्ट इसका क्या है, ग्लोमेरुलस। अच्छा, इट इज अ कैपिलरी टफ्ट। टफ्ट का यहाँ पे उर्दू में मैंने मायने लिखी है गुंचा। गुंचे का मतलब क्या होता है कि अगर बहुत सारी चीजें मिलकर एक चीज बन जाए तो हमारे पास वो टफ्ट कहलाता है। अच्छा, द एफरेंट आर्ट्रियोल कम इज अबाउट 50 कैपिलरी लूप। यहाँ पर 50 कैपिलरी लूप होगा। इट इज अबाउट 0.5 मिलीमीटर लॉन्ग। ठीक है, फ्रॉम द ग्लोमेरुलस बेड।
अभी juxtamedullary cell, just before entering the glomerulus, the afferent arteriole contain a thick cell called juxtamedullary cell. It secrete renin enzyme. अभी मैंने आप लोग को कुछ next lecture में किडनी के फंक्शन में मैंने आप लोग को रेनिन का जिक्र किया है, तो रेनिन को मैंने आपको साथ में एक्सप्लेन भी करवाया था कि हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द juxtamedullary cell. अच्छा, it secrete renin enzyme which help in the increasing blood pressure और renal perfusion. इसको भी मैंने एक्सप्लेन करवाया कि इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या करेगा, वो नॉर्मली renal perfusion में ये हेल्प करता है। ठीक है, इसको खैर मैं डायग्रामेटिकली भी आप लोग को अभी दिखाती हूँ। अच्छा, देखिए यहाँ पर ये पूरे का पूरे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वन पार्ट के बारे में, और दैट वन पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड द बोमिन कैप्सूल। ठीक है, अब ये देखिए बच्चे, फर्स्ट वन पार्ट हमारे पास क्या है, इसके टू पार्ट्स थे, मैंने आपको कहा एक हमारे पास बोमिन कैप्सूल था और सेकंड वन क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। बोमिन कैप्सूल देखे, इट इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा, इट इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अ कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमिन कैप्सूल। इसके अंदर ये देखिए आर्टरी का बेड, आपको भी खैर क्लियर नजर भी आ रहा होगा कि ये देखिए आर्टरी जो है वो वेसल्स का बेड होता है यहाँ पर, और इस ब्लड वेसल्स के बेड को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल देम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ठीक है, अब जो ही यहाँ पर खैर मैं आपको एक रफ सी डायग्राम यहाँ पे बना लेती हूँ कलर चेंज करके। यहाँ पर जब इंटर होते हैं ना, तो यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ये देखिए। हाँ, मैं आपको ये जो राउंड राउंड पार्ट में बना रही है, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। अच्छा, इस छोटे छोटे सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, विल कॉल देम juxtamedullary सेल। जक्स्टा, ठीक है, मेडुलरी सेल, और बेसिकली ये आर्टरी के टिप पे होते हैं, मेडुलरी सेल्स। What is the function of juxtamedullary cell? It releases enzyme, and that one enzyme is called, this is called the renin enzyme. So juxtamedullary cell and juxtamedullary cell is secrete क्या करेगा, renin enzyme को secrete करता है। तो ये देखिए बच्चे, ये मैंने आप लोग को यहाँ पर कह दिया कि यहाँ पर ये चीजें मौजूद होती हैं, juxtamedullary cell, और juxtamedullary कौन सी चीज को एंजाइम करता है, renin enzyme को secrete करता है। So that is the first part of the nephron. ठीक है, अच्छा, beside these आर्टरी जो इंटर होती है, ठीक है, एक आर्टरी इंटर होती है, और ये देखिए एक आर्टरी वहां से वापस निकल रही है। तो जो आर्टरी इंटर होती है हम लोग उसको क्या कहते हैं, आर्टरी फ्रॉम रीनल आर्टरी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द एफरेंट आर्टरियोल इफ दैट इज इंटर, एफरेंट। ठीक है, ए से स्टार्ट होता है एफरेंट, और जो उसको लीव कर रही है, उसको छोड़कर जा रही है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, विल कॉल देम इफरेंट आर्टरियोल। क्लियर? सो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द नॉर्मली, एंड इट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास टू मेन पार्ट थे, अभी मैं दोबारा करवा रही हूँ। एक बोमिन कैप्सूल था, दूसरा क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। तो मैंने आपको कहा बोमिन कैप्सूल इज अ कपलाइ, और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट ये देखिए ब्लड वेसल से बना होता है। इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, और इस छोटे छोटे सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, juxtamedullary सेल। आते हैं अपनी ही लेक्चर की तरफ वापस। अच्छा, नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज द सेकंड वन पार्ट। फ्रेंड्स, इसको जूम करके, आई होप मेरी राइटिंग की समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन पार्ट पे आते हैं बच्चे। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल। अच्छा, रीनल ट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ फोर मेन पार्ट। वन इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, another one is called loop of Henle, third one is called distal convoluted tubule, and the last one is called what, collecting duct। ठीक है, तो आते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। इट इज अबाउट 14 mm लॉन्ग, ठीक है, विद 16 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। हमारे पास इसके जो डायमीटर होगा वो 16 माइक्रोमीटर होगा। इट इज यूज्ड फॉर द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज। बेसिकली प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है कि ये क्या करेगा, ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन करता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है, पेप्टाइड एंड अदर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ट्यूब्यूल फ्लो बैक इनटू द ब्लड। Second one part is the loop of Henle. ठीक है, it's a U-shaped structure which contain descending and ascending limb of loop.
The average length of the loop is about 20 millimeter. Its main function is to reabsorb water. ठीक है, water को क्या करेगा, reabsorb करेगा, and sodium chloride from the filtrate. अच्छा, this conserves the water for the organism and producing high concentration urine. चलिए इसको मैं खैर diagrammatically करवाती हूँ. चलिए आते हैं white board की तरफ. For example, if I draw a cup like a structure, ठीक है, and this one is called Bowman capsule. In Bowman capsule, the artery enter, ठीक है, there are two main artery. One is called afferent artery, ठीक है, and another artery which leave the Bowman capsule is called efferent artery. So this one is called afferent. ठीक है, and the artery which leave it, this is called the efferent. ठीक है, अब that one inside the blood vessel, यहाँ पर a type of blood vessel is present. ठीक है, अब बहुत सारे ब्लड वेसल जो हैं वो मिले हुए होते हैं इसके अंदर कैपिलरीज होती है. ठीक है, नॉर्मली हम लोग उसको कैपिलरी बेड कहते हैं. एंड लाइक दिस, आई होप आई विल ड्रॉ द सही डायग्राम मैं आपको बनाऊं. ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट. इसको हम लोग ग्लोमेरुलस भी कहते हैं. अच्छा, इफ द ब्लड इज गोइंग टू बी इंटर, यहाँ पर याद रखिए बच्चे, एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेकर आएगा. ठीक है, इफरेंट आर्ट्रियोल क्या होगा, वो ब्लड लेकर जाएगा. अंडरस्टैंड? इनसाइड द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है वो क्या होता है, वो होता है फिल्ट्रेशन. ठीक है, अब ब्लड की जो क्या होती है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है. फिल्ट्रेशन के टाइम पर जितना भी मटेरियल होता है, ऑल ऑफ द मटेरियल, ठीक है, अब यहाँ पर बॉमिंग कैप्सूल के बाद a type of tube is present. ठीक है, I hope so. I will draw the सही डायग्राम मैं आपको बनाऊं. अच्छा, अब ग्लोमेरुलस के अंदर कौन सा काम होगा, फिल्ट्रेशन का. ठीक है, अब फिल्ट्रेशन करने के बाद सारा का सारे मटेरियल जो है वो इंटर कहाँ होगा, फिल्ट्रेट को. खैर मैं दूसरे कलर से शो कर लेती हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो. तो ये जो फिल्ट्रेट का मटेरियल है, फिल्ट्रेशन के बाद ये इंटर होगा यहाँ पर अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ पर, एंड दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज बेसिकली कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द, इसको मैं कैपिटल में कह लेती हूँ, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड क्या करता है बच्चे, ये बेसिकली इट इज डन बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट हार्मोन, लेकिन यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है दैट इज अ रीएब्जॉर्प्शन. मतलब जो चीजें आपको रिक्वायर होती है लाइक ग्लूकोज, ठीक है, दैट इज द रीएब्जॉर्प्शन. रीएब्जॉर्प्शन मटेरियल जो है बच्चे वो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर दोबारा रीएब्जॉर्ब होगा. अब रीएब्जॉर्ब में हमारे पास जो फर्स्ट वन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ग्लूकोज इफ रिक्वायर. ठीक है, मिनरल है लाइक पोटाशियम है. ठीक है, पोटाशियम मुख्तलिफ चीजें हैं, और वाटर हो गया, समटाइम यूरिक एसिड हो गया. ये मटेरियल दोबारा रीएब्जॉर्ब होता है. तो फर्स्ट वन पार्ट हमारे पास क्या आएगा बच्चे, दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट. ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर हमारे पास क्या होती है, फिल्ट्रेशन होती है. फिल्ट्रेशन के बाद फिर आएगा मटेरियल कहाँ पर, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमारे पास थर्ड वन होगा. थर्ड वन स्टेप में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल होता है, जो अभी मैंने आप लोग को नोट्स में दिखाया. इसमें किस चीज की एब्जॉर्प्शन होगी, ग्लूकोज की. ठीक है, और साथ साथ में किस चीज की एब्जॉर्प्शन होगी, पोटाशियम की. ठीक है, तो ये जो चीजें हैं जो आप में रिक्वायर होती हैं, इसकी दोबारा रीएब्जॉर्प्शन होती है. ठीक है, अब दैट इज मटेरियल अगेन इंटर टू द अनदर पार्ट, और यहाँ पर आएगा मटेरियल एंड दैट इज अ यू शेप पार्ट. इस तरह यू शेप में हो जाता है. ठीक है, अच्छा, इस यू शेप वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज द फोर्थ वन पार्ट.
मेरे ख्याल में इसको 7 नंबर से शो करती हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। नॉर्मली ये 5th वन पार्ट है, ठीक है। अब दैट पार्ट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द लूप ऑफ हैंडले, ठीक है। अब लूप ऑफ हैंडले में क्या होगा, जो मटेरियल है मतलब सिक्रीशन है, ये खैर मैं आप लोग को डिटेल में इंशाल्लाह एक्सक्रीशन में करवा दूंगी, तो वो सारी की सारी मटेरियल यहाँ पर इंटर होगा लूप ऑफ हैंडले में। लूप ऑफ हैंडले जो है वो यू शेप लाइक स्ट्रक्चर है एंड इट ट्रांसपोर्टेड, ये सारा का सारा मटेरियल इसमें ट्रांसपोर्ट किया जाता है 8-1 पार्ट में, ठीक है। और यूरिन को दूसरा पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द कलेक्टिंग डक्ट। और फिर कलेक्टिंग डक्ट जो है ये हमारे पास द सबसे मटेरियल जो है वो फिर कलेक्टिंग डक्ट में एब्सॉर्ब होगा यूरिन, और फिर यूरिन जो है वो सॉरी यहाँ पर आएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये दैट इज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को खैर मैं यहाँ पर भी कोड वर्ड में करवा देती हूँ, दैट इज द डी, ठीक है, सी टी, दैट इज द 8-1 पार्ट। अब ये मेरे पास 8-1 पार्ट, ठीक है। तो 8-1 पार्ट में हमारे पास क्या है, दैट इज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। 9th पार्ट पे आते हैं। अब 9th पार्ट में हमारे पास ये जो सारा का सारा मटेरियल है दैट इज इंटर टू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। वो सारे नेफ्रॉन मिलकर हमारे पास एक कलेक्टिंग डक्ट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी नेफ्रॉन होगा, यहाँ पर भी नेफ्रॉन के साथ कनेक्ट होते हैं, तो मुख्तलिफ नेफ्रॉन मिलकर सारा का सारा यूरिन मटेरियल है वो हमारे पास किधर एंटर होगा, लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, एंड दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट। ये बच्चे, तो फर्स्ट वन में हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट वन इज व्हाट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, जिसमें फिल्ट्रेशन होती है, फिर तीसरा रीअब्जॉर्प्शन होती है, फिर लूप ऑफ हैंडले में सिक्रीशन होती है, ठीक है। फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चीजें आती हैं, फिर कलेक्टिंग डक्ट में आती है, तो दैट इज द, इसको दोबारा आते हैं अपने नोट्स की तरफ। अच्छा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल देखें, it is the located in the cortex and its length is about 4.6 to 5 meter, okay। अच्छा, इट्स फंक्शन इज टू रीअब्सॉर्ब सोडियम, ठीक है। अब इसका भी मुख्तलिफ फंक्शन है, रीअब्सॉर्ब करेगा किस चीज को, सोडियम को, कैल्शियम को एंड क्लोराइड को, एंड रेगुलेट द पीएच यूरिन बाय सिक्रीटिंग प्रोटॉन एंड एब्जॉर्बिंग बाइकार्बोनेट, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कलेक्टिंग डक्ट, तो मैंने अभी आपको करवाया कि इट इज लाइन्ड बाय द ट्यूब्यूलर सेल व्हिच ओपन एट द एपेक्स ऑफ द रीनल pyramid एंड इट्स फंक्शन इज टू रीअब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द यूरिन, मतलब वाटर की जो रीअब्सॉर्प्शन होगी यूरिन में, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस, ठीक है। इसकी डायग्राम, हाँ ये डायग्राम मैंने बनाई है, इसमें देखें एफरेंट आर्ट्रियोल इधर आएगा और इफरेंट आर्ट्रियोल जो है उसको लीव करेगा। ये हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेशन यहाँ पे इंटर होगी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल देखे बच्चे, ये नीचे आएगा और ये यू शेप लाइक स्ट्रक्चर में आएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लूप ऑफ हैंडले। लूप ऑफ हैंडले के बाद दैट मटेरियल इज इंटर टू द ट्यूब, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो सारा का सारा मटेरियल जो है वो यहाँ पे एंटर करेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। इसको जो उसको एक्चुअल डायग्राम है वो भी मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। ये है, तो मटेरियल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आया, ठीक है। ये मेरे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, फिर इधर आया लूप ऑफ हैंडले में आएगा, ठीक है। अब यू शेप लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखिए लूप ऑफ हैंडले, फिर लूप ऑफ हैंडले जो है वो ऊपर लेकर जाएगा और फिर हमारे पास एक और ट्यूब आएगा जिसको थर्ड वन पार्ट, जिसको डिस्टल ट्यूब्यूल, फिर डिस्टल ट्यूब्यूल देके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ऐड करेगा और उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्थ वन पार्ट, दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट। आई होप सो बच्चा आप लोग को थोड़ा बहुत फंक्शन ऑफ और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन समझ में आया गया होगा। आज के इतना काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ेंगे।